हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलो ठीक है। अपन बात कर रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर। टॉपिक स्टार्ट कर रखा था अपन ने झुके हुए तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। क्या टॉपिक स्टार्ट कर रखा था अपन ने? झुके हुए क्या स्टार्ट कर रखा था? झुके हुए तंत्रों में रूपांतरण समीकरण, यही था। इसके डायग्राम को अपन ने समझ लिया था। चलो फिर से बनाते हैं इसका डायग्राम कि कैसा होता है। देखो, अपन ने एक ऐसे निर्देश तंत्र लिया था जिसको अपन ने नाम दिया था एस। ऐसे ही कुछ लिया था, इसको अपन ने क्या नाम दिया था? एस। और ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? एक्स। और ये हो गई वाई। इसको अपन ने क्या नाम दिया था? एस दिया था। ठीक है। और यहाँ पे अपन ने कोई क्या लिया था? पॉइंट पी लिया था। ये लिया था। वाई एक्सिस से अपन ने इस पॉइंट पी के ऊपर क्या किया था? लंब डाला था। ठीक है। वाई एक्सिस से पॉइंट पी पर अपन ने क्या किया था? एक लंब डाला था। ठीक है। और पॉइंट पी से अपन ने एक्स एक्सिस पर भी क्या किया था? लंब डाला था। क्लियर है? इसके बाद मैंने बोला था, हाँ चलो, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? यहाँ पे इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक एक्स एंड एक वाई। तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई। क्लियर है यहाँ तक? चलो, इसके बाद अपन आगे बात करते हैं। मैंने क्या बोला था? ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है, इसको अपन ने थीटा कोण पे क्या कर दिया? घुमा दिया था। ठीक है। थीटा कोण पे जब अपन ने घुमाया था तो ये ऐसे कुछ बना था। ये हो जाएगा एक्स डैश और ये ऐसे कुछ घुमा था, ये हो जाएगा अपना वाई डैश। ठीक है। इसको अपन ने क्या नाम दिया था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश। ठीक है। और ये इसका क्या है? दोनों का ओरिजिन पॉइंट है। क्लियर है? अब जैसी प्रोसेस अपन ने एस डैश के अंदर की थी, किसके अंदर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर की थी, वैसे ही प्रोसेस अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश के अंदर करेंगे। तो क्या बोला? देखो, इस पीस से अपन ने वाई या फिर वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस से अपन ने पॉइंट पी के ऊपर क्या किया? कोई लंब डाला। ठीक है। और इस पॉइंट पी से वैसे ही अपन ने एक्स डैश पर क्या किया? एक ही लंब डाला। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। इसको अपन ने नाम क्या दिया था? देखो, एस वाले को अपन ने नाम दिया था ए एंड बी। क्लियर है यहाँ तक? क्या नाम दिया था अपन ने इसको? ए बी, ये नाम दिया था ना। चलो, हाँ। और जैसे ऐसे ही अपन ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश के अंदर वाई एक्सिस से पॉइंट पी के ऊपर लंब डाला और पॉइंट पी से एक्स डैश एक्सिस पर अपन ने क्या किया? लंब डाला। ठीक है। तो इनको भी अपन क्या कर देंगे? कुछ नेमिंग दे देंगे। तो इसको अपन ने नेमिंग दे दी एम और इसको अपन ने नाम दे दिया एन। ठीक है। और एक फिर मैंने बोला था कि पी और एन से जो रेखा है वहाँ से अपन एक लंब डालेंगे। किसके ऊपर? पॉइंट पी ए के ऊपर। ठीक है। किसके ऊपर डाला? पॉइंट ए के ऊपर। क्लियर है? इस पॉइंट पी और एन के बीच से अपन ने उस लाइन से जो लंब डाला है उसको अपन क्या नाम दे देंगे? ई एंड एफ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। आ जाओ। अब जैसे कि अपन ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या लिखे थे? एक्स एंड वाई लिखा था। तो इसी तरीके से अपन इस पॉइंट पी के ऊपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश के कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे? देखो, एक्स डैश एंड वाई डैश। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे? एक्स डैश वाई डैश। ठीक है। अपना ये डायग्राम क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। और एक बात और देखो, इसको अपन ने क्या किया था? थीटा कोण पे घुमाया था। तो इसको अपन क्या नाम दे दें? थीटा। और ऐसे ही इसको अपन क्या नाम दे देंगे? थीटा। क्लियर है यहाँ तक? ये यहाँ से अपन ने लंब डाला था तो ये भी क्या हो जाएगा? अपना एक लंब हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जब दो रेखा
जब दो रेखा समांतर है और दो रेखा उसके परपेंडिकुलर है, तो मान लो इन दो रेखा के बीच अगर थीटा कोण है तो इन दो रेखा के बीच भी कोण कितना होगा, थीटा होगा। कितना होगा, थीटा होगा। कहने का मतलब क्या है, किसी दो रेखा के सापेक्ष अन्य दो रेखाओं का कोण भी कितना होगा, जितना कोण उन दो रेखाओं का है उतना ही अन्य दो सापेक्ष जो रेखाएं हैं उनका भी क्या हो जाएगा, थीटा कोण हो जाएगा, या फिर वो ही कोण होगा जो उन दो रेखाओं का है। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पे x मतलब इस वाली डायरेक्शन या फिर इस वाले एंगल का कोण अपन ने कितना लिया यहाँ पे, या ये दो रेखा जो है इसका कोण कितना है यहाँ पे, थीटा है। तो इसके ये दोनों रेखा क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। तो जितना इसका कोण थीटा है तो उसका इतना ही इसका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब अपन बात करते हैं, देखो हाँ एक चीज़ और बताई थी मैंने यहाँ पे, यहाँ ये बहुत काम आएगी देखना आपकी। OA की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही PB की डिस्टेंस है कि नहीं है। क्या बोला, जितनी OA की डिस्टेंस है उतनी ही यहाँ पे P और B की डिस्टेंस है। उस दिन मैं आप लोगों को बता चुकी थी ये। तो OA इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे, PB। ठीक है। अब देखो OA किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, और PB भी आप लोग किसके सापेक्ष मानोगे, इस वाले की समांतर ही तो है। तो PB की डिस्टेंस भी आप लोग क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे OA इक्वल PB इक्वल क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखना PA इक्वल OB इक्वल क्या आ जाएगी, y आ जाएगी। क्या आ जाएगी, PA इक्वल OB इक्वल या फिर BO इक्वल कितना आ जाएगा अपना, y आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। अब ऐसे ही इस वाले मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डेस वाले के एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की क्या करेंगे अपन, डिस्टेंस निकालेंगे। क्लियर है। तो देखो एक्स एक्सिस एक्स डेस वाले की देखो जितनी डिस्टेंस ये है OM उतनी ही अपन P और N के बीच की डिस्टेंस को बोल सकते हैं। दोनों एक ही रेखा के समान मतलब समांतर हैं दोनों, तो इसको क्या बोल देंगे अपन यहाँ पे PM। अच्छा हाँ ये बोल दो चलो, OM इक्वल PN, या फिर कुछ भी बोल दो, NP बोल दो या PN बोल दो। तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, यहाँ पे एक्स डेस हो जाएगी। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही अपन PM इक्वल क्या आ जाएगा, NO, ये क्या हो जाएगी, वाई डेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, PM इक्वल ON इक्वल कितनी हो जाएगी अपनी, वाई डेस। क्लियर है यहाँ तक। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है। चलो इसके बाद अपन बात करते हैं आगे कि ये डायग्राम की अपन ने शायद पिछली क्लास में यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी, और ये डायग्राम आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखो अगर इसकी थ्योरी लिखोगे तो कैसे लिखोगे, मान लो माना एक तंत्र S। ठीक है। क्या लिखोगे, माना एक तंत्र S है जिसमें किसी बिंदु P के निर्देशांक x एंड y है। ठीक है। यहाँ तंत्र S को यहाँ तंत्र S को थीटा कोण पे घुमा दिया या थीटा कोण पर झुकाया जाता है। तो यहाँ तंत्र S डेश में बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x डेश y डेश हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। या फिर लिखूं, चलो लिख देते हैं। माना एक तंत्र S है, माना एक तंत्र S है जिसके बिंदु P के निर्देशांक x y है। ठीक है। हाँ तंत्र S को थीटा कोण पर झुकाया जाता है।
तंत्र एस को थीटा कोण पर झुकाया जाता है, ठीक है, जिससे तंत्र एस डेस में बिंदु P के निर्देशांक, तंत्र एस डेस में बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे यहाँ पे अपने x डैश और y डैश, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो ये अपन ने थ्योरी लिख दी, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं आ जाओ ट्रायंगल कौन से की बात करते हैं। देखो OAF, ये जो पॉइंट लिया था इसको अपन ने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, F, ठीक है। क्या तो कौन सा ट्रायंगल हुआ, OAF, ठीक है। OAF ट्रायंगल के अंदर अपन किसकी किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक निकालेंगे साइन थीटा की और एक निकालेंगे किसकी, कोस थीटा की, ठीक है। ध्यान से सुनना, देखो इस डायग्राम के अंदर ट्रायंगल OAF, ठीक है। आ जाओ ट्रायंगल OAF से, ठीक है। अब अपन निकालते हैं यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोस थीटा की। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कहने का मतलब आधार अपॉन कर्ण, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब थीटा होता है या फिर कोई कोण होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, क्या होती है, ये थीटा या फिर कोई भी कोण होता है किसी ट्रायंगल के अंदर, तो उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। क्या होती है, लंब होती है। और जहाँ पे अपन ने लंब डाला है उसके जस्ट सामने की भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है, ठीक है। कौन सी होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पे अपन बेस क्या हो जाएगा अपना, देखो थीटा के सामने की भुजा तो लंब है, लंब अपने पास नहीं है। लंब के सामने की भुजा क्या है, कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस अपने पास क्या है, ठीक है। तो अपने को लेके क्या आना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा, OF, ठीक है। बेस कितना हो जाएगा, OF। या देखो आप लोग किसी भी चीज़ से एक बार मान के चलना कि मान लो ये आपका कोई क्या है, कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, ABC, ठीक। ये मैंने क्या दे दिया, कोई परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। और ये मैंने कोई क्या दे दिया, मान लो ये थीटा हो गया, या फिर छोड़ो इसको, यहीं से समझ लो तुम लोग, इतनी तो आती है। देखो तुम लोगों को हमेशा ये बात याद करके चलना कि कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है और लंब के सामने की भुजा क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, कर्ण होती है, ठीक है। और बाकी की जो भुजा बच गई या फिर जो पार्ट बच गया वो अपना क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ठीक है। अब अपने को कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब आधार अपॉन कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, कौन से ट्रायंगल के अंदर, देखो OAF के अंदर, ठीक है, OAF के अंदर। तो इसके सामने की भुजा तो लंब हो गई और इसके सामने की भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो कहने का मतलब है कौन सा बेस हो गया, OF, क्लियर है। और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया यहाँ पे, OA, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, OF और OA, ये है। अब देखो अपने यहाँ पे क्या आ जाएगा, OF इक्वल कोस थीटा इक्वल क्या है, OF अपॉन OA। तो OF इक्वल कितना आ जाएगा अपना, OA कोस थीटा। क्या आ जाएगा, OA कोस थीटा।
अब ये वाली डिस्टेंस देखना, मैंने जो यहाँ पे निकाली थी, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस से निकाली थी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डे से निकाली थी अपन ने यहाँ पे। तो देखो ओ एफ इक्वल क्या आ जाएगा, उसके अंदर देखो ओ ए के इक्वल कितनी डिस्टेंस है, यहाँ पे ओ ए यहाँ पे है तो इक्वल पी बी है इक्वल एक्स है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जहाँ पे ओ ए है वहाँ पे अपन क्या पुट कर सकते हैं, एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कोस थीटा। इसको इक्वेशन दे दो अपने 1, ठीक है। क्यों, चूँकि ओ ए इक्वल क्या होता है, एक्स होता है। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही अब अपन इसी ट्रायंगल के अंदर किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा जी क्या होता है, लंब अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो लिख दो लंब अपॉन कर्ण होता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इस ट्रायंगल के अंदर ओ ए एफ के अंदर लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है। तो लंब मैंने आप लोगों को बताया था कि कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा अपना एफ ए, और कर्ण अपना वो पहले वाला है ही ओ ए। तो क्या हो जाएगा एफ ए अपॉन ओ ए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो देखो फिर से अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफ ए इक्वल ओ ए साइन थीटा, ठीक है। यहाँ देखो ओ ए इक्वल क्या पुट कर सकते हैं, एक्स पुट कर सकते हैं। तो एफ ए इक्वल अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफ ए इक्वल एक्स साइन थीटा। इसको आप इक्वेशन दे दो। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट। देखो सिंपल सा ही है, डायग्राम बना के बस अपन ने ओनली वैल्यू निकाली है, इससे ज़्यादा अपन ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। चलो ये अपन ने ट्रायंगल की बात की ओ ए एफ की, यहाँ तक क्लियर है सबको। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। देखो सबसे पहले अपन ने एक डायग्राम बनाया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस बनाया, फिर उसको थीटा कोण पे अपन ने झुका दिया। थीटा कोण पे झुकाने के बाद इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एस डेस एस पे तो होंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस पे होंगे एक्स एंड वाई। जब इसको थीटा कोण पे अपन ने घुमा दिया तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पॉइंट पी के एक्स डेस एंड वाई डेस, ठीक है। फिर अपन ने मान लो ये डिस्टेंस कैसे निकाल ली, ठीक है। इसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या किया, ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल ओ ए एफ की बात की, ठीक है। किसकी बात की, ओ ए एफ की बात की। ओ ए एफ से अपन ने कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाली। तो कोस थीटा की वैल्यू अपने पास यहाँ पे आई ओ एफ इक्वल एक्स कोस थीटा, जिसको अपन ने इक्वेशन 1 दे दी। देन इक्वेशन सेकेंड कौन सी आई अपने पास, एफ ए इक्वल एक्स साइन थीटा, ठीक है। इसको अपन ने इक्वेशन सेकेंड दे दी। आ जाओ अब अपन बात करते हैं, एक ट्रायंगल देखो और बन रहा है यहाँ पे अपने पास, उसके अंदर भी अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे। इस डायग्राम का मेन मकसद क्या है कि अपने को निकालना क्या है, इसके अंदर देखो एक्स एंड वाई की वैल्यू तो अपने को दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे अपने को ये एक्स डैश और वाई डैश जो है मेन पर्पस बस यही है इस झुके हुए तंत्रों के रूपांतरण समीकरण से, कि अपने को किसके रूपांतरण समीकरण निकालने हैं, एक्स डैश एंड वाई डैश के, ठीक है। अब इसी की अपन क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे या फिर इनके कोऑर्डिनेट अपन निकालेंगे, किसके, एक्स डैश एंड वाई डैश के, ठीक है। आ जाओ अब अपन ऐसे ही बात करते हैं ट्रायंगल ए ई पी, ठीक है। किसकी बात करेंगे, ए ई पी। आ जाओ ट्रायंगल ए ई पी से, ठीक है। अब देखो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके अंदर भी अपने को क्या करना है, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है और एक किसकी वैल्यू निकालनी है, अपने को साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो कोस थीटा की वैल्यू अपन यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अपना, वो ही बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है।
तो देखो बेस अपना कितना है, यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना बेस, देखो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। लंब के सामने की भुजा क्या होती है, यहाँ पे क्या होती है, कर्ण होती है। क्लियर है। तो अपने पास क्या बच गया, बेस क्या हुआ यहाँ पे पी ए ई। ठीक है, बेस कितना हुआ यहाँ पे अपना ए ई। ये सामने की भुजा क्या हो गई, देखो एंगल के सामने की भुजा क्या हुई, लंब, और इस लंब के सामने की भुजा अपने पास क्या आ गई, क्या आई, कर्ण आई। तो बचा क्या, यही तो बचा अपने पास ए ई, यही बचा। तो यहाँ पे बेस में अपन लिख देंगे ए ई, और कर्ण कितना है अपने पास, ई पी, या फिर सॉरी पी ए, हाँ यही होगा पी ए। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो अपने पास इसके अंदर वैल्यू किसकी निकालनी है अपने को, इसके अंदर अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, पी ए ई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, ए ई की। आ जाओ, देखो ए ई इक्वल कितना आ जाएगा अपना यहाँ पे, पी ए कोस थीटा, कितना आ जाएगा, पी ए कोस थीटा। अब यहाँ पे देखो पी ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है अपने को, वाई दे रखी है। पी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, वाई। तो यहाँ पे अपन ए ई इक्वल लिख सकते हैं क्या, वाई कोस थीटा लिख सकते हैं ना। चलो इसको इक्वेशन दे दो 3, चूँकि पी ए इक्वल कितना है, वाई है। ठीक है, ऐसे ही अपन इसके अंदर वैल्यू निकालेंगे किसकी, साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, पी ई अपॉन ए पी ए। ठीक है, कितनी आ जाएगी, पी ई अपॉन पी ए। तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली कर रही हूँ भाई, पी ई अपॉन पी ए। ठीक है, तो यहाँ पे पी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी ए है, पी ए साइन थीटा आ जाएगी ना, पी ए साइन थीटा। तो पी ई की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे पी ए की वैल्यू अपने को दे रखी है, तो वाई साइन थीटा। इसको अपन ने इक्वेशन बोल दिया 4। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब अपन जानते हैं, वी नो दैट, क्या, वी नो दैट। ठीक है, अक्स डैश, ये जो अक्स डैश है ये किसके किसके इक्वल है, ओ एम। देखो ये जो एक्स डैश है इसके ऊपर कितनी वैल्यू दे रखी है अपने को, कितने नंबर दे रखे हैं, ओ भी है, एफ भी है और एम भी है कि नहीं है। ठीक है, तो ये देखो ये जो एक्स डैश है ओ एम और पी एन। ठीक है, एक्स डैश के अंदर अपने पास जो ओ एम की डिस्टेंस है ये वाली इसके इक्वल है कि नहीं है, पी एम पी एन के इक्वल है। देखो ओ एम इक्वल पी एन इक्वल क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश लिख सकते हैं। क्लियरली देखो ओ एम इक्वल पी एन इक्वल क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखो भाई एक्स डैश इक्वल ओ एम प्लस पी एन। ठीक है, लिख दिया ओ एम इक्वल पी एन। ठीक है, अब देखो ये जो पी एन है क्या है, पी एन है, मतलब कहने का मतलब क्या, आपने को इस पी एन की वैल्यू निकालनी, कहाँ से निकालनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक निकालनी है। ठीक है, तो इसके बीच में देखो एक पॉइंट और आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है। ठीक है, तो क्या अपन इसको ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी, पी एन इक्वल पी ई प्लस ई एन लिख सकते हैं इसको ऐसे। क्या चाहिए अपने को, यहाँ पे जो मैंने पी एन लिखा है इस पी एन की वैल्यू मेरे को इस वाली लाइन से चाहिए, इस वाली रेखा से चाहिए। तो पी और एन के बीच में एक महाराज जी और बैठे हैं, कौन सा, ई बैठे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से
पी एन की डिस्टेंस निकालेंगे तो पी ई प्लस ई एन लिख सकते हैं इसको। तो चलो लिख दो, पी एन इक्वल क्या आ जाएगा, पी ई प्लस ई एन। ठीक है, अब देखो कहने का मतलब अब यहाँ पे एक्स डैश इक्वल क्या लिख सकते हैं अपन, इसकी वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे पी ई प्लस ई एन, पी ई प्लस ई एन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो ई एन है क्या है, ये जो ई एन है ये ओ और एफ के बराबर है कि नहीं है। देखो यहाँ पे ये जो ई एन है, क्या बोला, ये ई एन। ठीक है, ये जो ई एन है ये इस ओ एफ के इक्वल है या नहीं है, इन दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है, डिस्टेंस सेम है या नहीं है, सेम है। तो यहाँ पे ई एन इक्वल अपन क्या लिख सकते हैं, ओ एफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू थी अपने पास, तो एक्स डैश की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे पी ई प्लस क्या आ जाएगी, पी ई प्लस ओ एफ। ठीक है, पीछे आपने इक्वेशन 1 निकाली थी, इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो क्या वैल्यू आई थी आपकी, एक्स डैश इक्वल पी ई की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर देखना क्या आई थी, वाई साइन थीटा थी कि नहीं थी। 2 से देख लो भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। ठीक है, वहाँ पे आप लोग इक्वेशन 1 एंड 2 के अंदर देखना पी ई और एफ ओ एफ की वैल्यू क्या दे रखी है आपको। तो वहाँ पे पी ई की वैल्यू आपको दे रखी है वाई साइन थीटा और ओ एफ की दे रखी है आपको एक्स कोस थीटा। ठीक है, यही वैल्यू दे रखी है। तो चलो इसको सीक्वेंस वाइज लगा दो, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ये अपनी क्या आ गई, एक्स डैश का कोऑर्डिनेट आ गया। इसको इक्वेशन आप लोग बोल दो 5। ठीक है, ऐसे ही डिस्टेंस से अपन ने अभी फिलहाल कौन सी डिस्टेंस की बात की थी, यहाँ पे एक्स डैश की बात की थी। एक्स डैश वाली से अपन ने एक्स डैश की वैल्यू निकाली है। ठीक है, ऐसे ही अपन देखो वाई डैश वाले, मतलब कहने का मतलब क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर इन दोनों वाली डिस्टेंस के अपन क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे। तो जल्दी से आ जाओ, वी नो दैट देखो वाई डैश इक्वल क्या आ जाएगा अपना, पी एम इक्वल, पी एम किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल है कि नहीं है। यहाँ पे देखो पी एम की डिस्टेंस किसके इक्वल है, यहाँ पे ई और एफ इक्वल है। लिख सकते हैं अपन पी एम इक्वल ई एफ, लिख सकते हैं ना, पी एम इक्वल ई एफ। चलो लिख दिया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये जो ए ई है, अब वैल्यू किसकी निकालेंगे, इस ई एफ की निकालेंगे। किससे निकालेंगे, ये वाला जो ई एफ है इसके ऊपर देखो ये एक पॉइंट और भी आ रहा है, कौन सा, ए आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, क्या इस ई एफ को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस कब आएगी, जब ई माइनस ए एफ हो जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ से अपन ई और एफ की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये ई एफ कब आएगा, ए ई माइनस ए एफ हो जाएगा, तभी तो आएगी। ये वैल्यू अपन ने कब की थी, पॉजिटिव में की थी, पॉजिटिव की निकाली थी। क्यों, क्योंकि अपने को इसकी वैल्यू चाहिए थी, किसकी, पी और एन की वैल्यू चाहिए थी। यहाँ पे अपने को इसकी बीच की डिस्टेंस की चाहिए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या अपन यहाँ पे ई एफ को इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए ई माइनस ई एफ। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो आप लोगों ने पीछे देखा होगा कि ए
ई की वैल्यू आप लोगों को क्या दे रखी है, सॉरी ए एफ, ए ई माइनस ए एफ, सॉरी, ठीक है। पीछे आपको इक्वेशन के अंदर देखना कि ए ई की वैल्यू आपको दे रखी होगी वहाँ पे वाई कोस थीटा, देन ए एफ की वैल्यू आपको वहाँ पे दे रखी होगी एक्स साइन थीटा, ठीक है। अरे बहुत इक्वेशन निकालिए पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वाई डेज के अंदर आप लोग वैल्यू क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, तो क्या हो जाएगी वाई कोस थीटा, ठीक है, प्लस एक्स साइन थीटा। अब यहाँ पे वाई डेज वाले को सीक्वेंस में लगा दो, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। क्लियर है। ये अपने को क्या चाहिए थी, इस झुके हुए तंत्रों के रूपांतरण समीकरण से दो कोऑर्डिनेट अपने को चाहिए थे, कौन से, एक्स डैश एंड वाई डैश, ठीक है। इस वाले के लिए अपन ने ये पूरी प्रोसेस यहाँ तक की है। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन इससे आगे की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।